सरकार की अदला बदली तो सालों से हमारे देश में होती आई है। चुनाव पास आते ही जिसे जितना ज्यादा जनता को लुभाया, कुर्सी उसकी पक्की हो जाती है। ऐसे में जनता को लुभाने के लिए कभी इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर करना नेताओं के बीच आम बात सी हो गई है। चुनाव करीब आते ही जीत हासिल करने के लिए जो करना पड़ जाए, नेता वह तक करने को तैयार रहते हैं। चाहे मुसलमान होकर हिंदुओं के मंदिर में पूजा अर्चना करना हो, या हिंदू होकर मुसलमान के बीच बैठकर उनका प्रसाद ग्रहण करना। चुनाव जीतने के लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। और तो और, कोई जनता को फ्री में सामान बांटने लगता है तो कोई जनता को बड़े बड़े सपने दिखाने लगता है। और इस बीच अपने विपक्ष के चेहरे को जनता के बीच धूमिल करने के लिए आरोप प्रत्यारोप करने पड़े तो वो भी करता है, इसमें भी कोई कसर नहीं छोड़ता। राजनीति में बच्चों का खेल सा हो गया है ऐसा। यानी कि चुनाव जीतने के लिए, वोट लेने के लिए हमारे देश के नेताओं को जो भी करना पड़े वे करने को तैयार रहते हैं। हर कीमत पे उन्हें जनता से सिर्फ और सिर्फ अपने लिए वोट चाहिए। आपको बता दें कि एक बार फिर से राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है और चुनावी मैदान में जीत की दौड़ में लोग इस कदर शामिल हो गए हैं और जीत की दौड़ जो है वो और तेज हो गई है। आपको बता दें कि प्रदेश के कानपुर की सीसामऊ सीट पर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां वोटरों के बीच पेट बनाने में जुटी हैं। सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने वनखंडेश्वर मंदिर में जलाभिषेक किया था। मंदिर में दीपक जलाकर पूजा अर्चना की। इस पर मौलानाओं ने काफी नाराजगी जाहिर की। बरेलवी के मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी ने नसीम सोलंकी के खिलाफ जो है फतवा भी जारी कर दिया। इस पर अब भाजपा का हमला सामने आया है। आपको बता दें कि नसीम सोलंकी के मंदिर जाने को लेकर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि चुनावी पूजा पाठ से समाजवादी पार्टी को नुकसान हो गया। राकेश त्रिपाठी ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी जिस आग को भड़काने की कोशिश करती रहती है, आज वह खुद उसमें घिर गई है। सपा की लगाई आग में उसके प्रत्याशी आ गए हैं। आग भड़काने वालों को समझना चाहिए कि एक दिन ये आग उनके घरों को भी झुलसा सकती है। वहीं नसीम सोलंकी के खिलाफ फतवा जारी किए जाने के मामले पर भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि चुनाव के इस समय में इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी शिव मंदिर पहुंच गई। चुनाव के समय में इस प्रकार के भक्ति प्रदर्शन की कोशिश का खामियाजा सपा को ही भुगतना पड़ेगा। सपा सबका साथ सबका विकास से ही देश की प्रगति निश्चित है। वहीं दूसरी ओर वाराणसी में एक सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा है। आपको बता दें कि उन्होंने सीधे वक्फ बोर्ड को जमीन कब्जा करने वाला राहुल गांधी को बताया है। साथ ही यह भी कहा है कि कांग्रेस वक्फ बोर्ड के बहाने साजिश रच रही है। गिरिराज के कहा कि राहुल गांधी देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं और गृह युद्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा करके चर्चा में आने वाले गिरिराज सिंह ने वक्फ बोर्ड के बहाने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर सीधा निशाना साधा है, उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही यूपी वक्फ बोर्ड पर जमीन कब्जा करने जैसा गंभीर आरोप भी उन पर लगाया है। इसके बाद गिरिराज सिंह ने बटेंगे तो कटेंगे पर कहा कि अखिलेश के पिताजी मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी और अखिलेश यादव भी उन्हीं के बेटे हैं, उन्हीं का डीएनए है। अखिलेश यादव के अंदर भी उन्हीं का डीएनए है।
अगर हिंदू एक नहीं हुए तो कटेंगे। हमने भी इसी को देखते हुए बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली है। साथ ही सांसद पप्पू यादव के बारे में कहा कि वह क्यों घबराए हुए हैं। खैर, इस तरह के दांवपेच तो चुनाव के करीब आते ही राजनीति में स्वाभाविक है, क्योंकि चुनाव जीतना इन नेताओं का मकसद होता है और वह किसी भी हाल में सिर्फ और सिर्फ जनता के वोट अपने नाम करना चाहते हैं। और इसके लिए अगर इन्हें विपक्ष पर कटाक्ष भी करना पड़े तो उससे भी नहीं चूकते, क्योंकि ये विपक्ष के प्रति कटाक्ष एक इनका साधन है जिसके जरिए वे जनता को अपनी तरफ करते हैं और चुनाव जीतने का भरपूर प्रयास करते हैं। बाकी चुनाव का रिजल्ट क्या होगा, जनता किसके पक्ष में झुकेगी, ये तो हमेशा से ही समय बताता आया है। बाकी बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन मिलेगा सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।